मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य को समर्पित। आज कलिकाल में सबसे ज्यादा हानि हो रही है आचार्य के प्रति निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये हटती चली जा रही। इसीलिए किसी में कोई विशेष दिव्यता, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं दिखाई देती। बिना आचार्य कृपा के, बिना गुरु कृपा के स्थिति जागृत ही नहीं होती। भजन की वृत्ति जो वास्तविक प्रभु की प्राप्ति कराती है वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है, वो आचार्य कृपा से। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से ही नाम जप होता है, नाम जप की कृपा से ही प्रियालाल मिलते हैं। प्रियालाल मिल गए, पूर्णता हो गई। जब कोई जन आचार्य की शरण में होता है और आचार्य उसकी शरणागति देखकर, समर्पण देखकर अभय पान उसके मस्तक पर पधराते हैं तो कहते सब कुछ हो गया, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, उसको कोई अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी आचार्य कृपा। आचार्य जब करुणा करते हैं तो ऐसे बरसते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं जैसे सावन में मेघ बरसते हैं। भगवत ऋषि जी कहते सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। जब आचार्य शरण में हुए, उनकी करुणा कृपा की वर्षा हुई तो ही और नयन दोनों भर गए, हृदय भर गया प्रेम से और नेत्र भर गए रूप से। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। हृदय भर गया इष्ट प्रेम से, नेत्र भर गए रूप से, क्योंकि वर्षा हो रही आचार्य कृपा की। भयो मन भावन, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो गई। क्या? सबका मनोरथ है सुख मिले, ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेस न हो। वो संसार में नहीं है, ये तो दुखालय है, यहां सुख कहां है। सुख समुद्र प्रिया प्रीतम का जब रूप प्रकाशित हुआ, निरंतर नाम जप, वाणी गायन, आचार्य के द्वारा दी हुई सांगोपांग उपासना, तो बोले मनोरथ की पूर्ति हो गई। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ही मनोरथ की पूर्ति है। भगवत ऋषि जी कह रहे सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र रूप से भर गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए आचार्य कृपा से। भावन सोबर बेग मिल्यो भ्रम दूर करो तम ताप सिरावन। सब प्रकार के तम माने अज्ञान अंधकार, जितने भी ताप हैं, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, सब ताप दुख देते हैं। जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ तो अज्ञान नष्ट हो गया। कोई ये न समझे कि भक्त को ज्ञान नहीं होता। भक्त को जो ज्ञान विशुद्ध होता है वो शास्त्र ज्ञानी को भी नहीं होता है, क्योंकि भक्त का चित्त संसार से हटकर जब चित्तचोर प्रभु में लगता है तो प्रभु ज्ञान के समुद्र, वैराग्य के समुद्र, प्रेम के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, रूप के समुद्र, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। देखो महाभागवत, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ये सब महान भक्त हैं। भक्त को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तम माने अज्ञान, अज्ञान का आचार्य कृपा से नाश हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, काम क्रोधादि दोषों का ताप, ये सब मुक्त हो जाता है। समस्त भ्रमों को दूर करके प्रेम में उन्मत्तता प्रदान करने वाले, महल की टहल प्रदान करने वाले श्री ललितावतार श्री स्वामी जी महाराज, ये जो सहचर्या बड़ी सामर्थ्यशाली है। सबसे बड़ी बात है कितना भी कष्ट मिले किसी वैष्णव की निंदा ना करे, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए, बस धाम सब मंगल कर देगा। ये लाखों बार बात कही गई, पर भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि और अपराध बने न बने वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, जब तक ममता है तब तक वैष्णव अपराध बन जाएगा। ये अहम, ये ममत्व जब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है फिर अपराध की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कहा कि वृंदावन वास करने वाला यदि अभिमान छोड़ करके वास करे तो बहुत जल्दी वृंदावन के रहस्य को जान ले। वृंदावन यह विधि बसय तज के सब अभिमान,
तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं तो कहीं न कहीं दोष वर्णन हो ही जाता है, और जहां दोष वर्णन हुआ तहां माया का पर्दा लग गया। जो उपासना में सुख मिल रहा था, भजन में रुचि बढ़ रही थी, जो एक भगवत प्राप्ति का उत्साह जगा था, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रेम वर्धन प्रिया प्रीतम में करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन अपने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे, कौन से आश्चर्य की बात है। जो युगल सरकार की आनंद पूर्वक सेवा करते हैं और दैन्य भाव से रहते हैं, तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है हृदय में। पर अनन्य भाव धाम के प्रति जिनका आ गया, सर्वस्व भाव धाम के प्रति आ गया, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, ये हम बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति देख रहे हैं। पूरा जीवन संसार में रहे, कृपा हुई, वृंदावन धाम आ गए, 4 दिन 10 दिन में शरीर छूटा और भगवत प्राप्त हो गए। कैसा आश्चर्य में लाभ। फिर आप वृंदावन का नाम रट रहे हैं, आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं, या वृंदावन के आश्रित होकर दूर से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसे कि जो जीवन में भजन नहीं किए, जिसे भजन कहते हैं, और उनके पता नहीं करुणा निधान स्वामी जी की कैसी कृपा हुई, आए और चटपट श्री जी के पास चले गए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ऊंची निष्ठा की बात, कि हरिचरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति। अब मेरे लिए विडंबना है हरिचरणारविंद का प्रेमानंद, हरिचरणारविंद का प्रेमानंद मेरे लिए विडंबना है। तुम्हारे लिए क्या है? राधा पदरस वन्यम, श्री राधा पदरस से अभिषिक्त होने के कारण मेरा मन अब हरिचरण प्रेम की तरफ भी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है। हित सजनी जी भी यही कह रहे हैं कि हरिजू ने देखा कि मेरी प्रियाजू की ये बहुत सेवा करती है, प्रिया सुख प्रदान करने वाली ये सहचरी है, आज मैं इसे निहाल कर देता हूं। और हरि अपना श्रृंगार रस की वर्षा कर देते हैं, जो गोपीजनों द्वारा याचना की जाती है, वो सहचरी को अयाचित ढंग से। उस समय सहचरी की स्थिति क्या होती है? श्री स्वामिनी जी के चरण तलवे के सुख में ही निमग्न रहती है, हरिजू के द्वारा दिए हुए श्रृंगार रस में किंचन मात्र नहीं। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः, मेरा मन है प्रियाजू आपके चरण विन्यास में, आपकी चरण सेवा सुख में ही, इनके नाना प्रकार के श्रृंगार रस में भी मेरा मन। जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, जो इनके चरणों में शरणागति स्वीकार करता है, तो उसकी ये दैन्यता दूर हो जाती है कि मेरे अंदर अमुक कमी है, ये दूर हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती। पूर्णता, जैसे सखियों में पूर्णता होती है, ऐसे आचार्य उसे पूर्ण बना देते हैं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, कृपा के सदन, रस के समुद्र, उसे रस में डुबो देते हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो आचार्य शरणागत हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा कृष्णा वनधिक समऊ रूप लावण्य लीला, वैदग्ध्याद्य निर्वधि मिथोर्वद्य गाढ़ानुरागौ, सांद्रानंदाम्बुधि रस चमत्कार धारां वहन्तौ, वृंदारण्ये परिचर मुदा नित्य सत्ता प्रकाशो। अनधिक सम, कोई किसी से कम नहीं है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। लालजू का लावण्य बढ़ता रहता है और लाडली जू का रूप बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीपाद करे, राधा कृष्ण वनधिक समौ, कोई अधिक नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। नागरी नव किशोर, मिथुन मनस्य चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। और दंपति रस समतुल,
प्रिया प्रीतम समान रस से भरे होने पर भी गौरवर्ण श्री लाडलीजू रसदात्री, लालजू रस भोक्ता, इसलिए लालजू में दैन्यता, प्रियाजू में गरूरता, रूप गरूरता। रूप लावण्य लीला वैदग्धी जहां निरंतर अनुराग बढ़ाता रहता है। ये वृंदावन धाम बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है, प्रेम रूपी लाभ। बस यहां रहने से रह जाए। बहुत उच्च कोटि की ये प्रेम धारा प्रकाशित होती है वृंदावन में प्रिया चरणारविंद की, बहुत उच्च कोटि की। यदि हरि चरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति, मेरे हृदय में हरि चरणारविंद का प्रेम आनंद अब विडंबना मात्र है। क्यों? बोले राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। अब तो मुझे राधा चरणारविंद के प्रेम रस का स्वाद मिल गया, जिस प्रेम रस स्वाद के लिए स्वयं लालजू उन चरणों को मस्तक पर लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं। चापत चरण मोहन लाल, कबों कर गई नयन लावत, कबों छुआवत भाल। ये वृंदावन धाम है। यहां वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता पुराणों से के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी याचना करते हैं पर प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये रस है। हरि हरि धिगस्तु मामि ही यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थे स्वति शक्तो विहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। हे हरि मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर किसी और का आश्रय और वास स्वीकार करूं। ये बहुत परम लाभ की बात हमने देखा गुरु कृपा से। जो भगवत प्राप्ति जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ऐसे चटपट वृंदावन दे देता है। ऐसे ही यहां खिलवाड़ है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। विश्वास मान लीजिए, श्रीपाद कह रहे हे हरि मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय वास छोड़कर कहीं कुछ और स्वीकार करूं तो मुझे धिक्कार हो। क्यों? अपितुच्छ लोक रंजनम मां संजन मत्र विडभांडे प्रिय वृंदावन जीवन जनसंगम स्वार्थ भंजनम मुंच। ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने तो सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया, तू शरीर नहीं है, पक्की बात। कल एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा संशय है, आप प्रमाणित कीजिए विज्ञान और अध्यात्म को एक करके। आज हम आधुनिक पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, हम कोरी श्रद्धा में नहीं फंसने वाले। प्रमाणित कीजिए आप कि आपका अध्यात्म सत्य है। कैसे प्रमाणित करें? विज्ञान केवल स्थूल को जानने वाला है, वो भी बहुत प्रवीण विज्ञान में जो है, केवल स्थूल जगत, इसके आगे नहीं। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं है। और अध्यात्म सूक्ष्म के आगे कारण से भी परे है। विज्ञान क्या जानेगा? क्या जानेगा? विज्ञान केवल स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इसी का केवल विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं। हमें बता दीजिएगा। स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इतना ही विज्ञान है। कोई यंत्र तैयार हुआ आज तक विश्व ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शरीर को दिखा सके, जो कारण शरीर का अनुभव करा सके? फिर आत्म तत्व तो ये बहुत ही स्थूल जगत। जैसे कहा जाता है कि चंद्र लोक गए, मिथ्या। एक सीमा, इसके बाद अंतरिक्ष है, इसके बाद स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में सबसे ऊंचाई पर चंद्रलोक है, जहां सूर्य से भी कई हजार योजन ऊपर, और सूर्य तक पहुंच जाए कोई तो राख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां
कैसे जाना कि चंद्रलोक है? वहां कोई मिला था क्या कि मैं चंद्रलोकवासी हूं? एक सीमा है जहां तक पहुंचा जा सकता है यंत्रों के द्वारा। फिर सिद्धावस्था के द्वारा गति होती है, यंत्रों की गति नहीं होती, पांच भौतिक शरीरधारी की गति नहीं हो सकती। वहां सिद्धावस्था, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर से प्रवेश होता है। एक सीमा है, जिस सीमा में जाके आप बोल सकते हो चंद्रलोक, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी कल्पना है। आकाश के ऊपर जो स्वर्ग, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष पहुंचते हैं। स्थूल, जितना स्थूल यंत्र से स्थूल तक की, जहां स्थूल की सीमा समाप्त, वहां सिद्धावस्था में प्राप्त सूक्ष्म देहधारी महापुरुष जा सकते हैं। स्थूल शरीरधारी आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं बीच में। विज्ञान, जितने अस्त्र का निर्माण हो रहा है वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी क्रिया जिसे ऑपरेशन कहा जाता है वो शल्य क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है। शल्य क्रिया क्या बिजली आज बनी है क्या? ये विद्युत प्रवाह तो कब से चला आ रहा है। जहां आपस में जल का घर्षण होता तो आकाश से बिजली नहीं गिरती क्या? तो विज्ञान बनाता कहां से है? हमारे शास्त्रों से ही तो। लेकिन स्थूल मात्र को, सूक्ष्म को नहीं, ना बना पाया है ना बना पाएगा। अरे बोले विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, तो पेट्रोल वाले बनाए ना, डीजल पेट्रोल, ये पढ़ते होंगे ना। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं तो सबल। जब चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता है, हिम्मत कर। जरा सी हार हो गई, जरा सा नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लोगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। बेटा, इस जगत में जो दुर्बल बन गया मारा गया। दुर्बल नहीं, कभी परास्त नहीं होना, हारने पर भी परास्त नहीं होना। मैं भगवत अंश हूं। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभनत रहो कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं आराधना करूंगा और अपने इष्ट को प्राप्त करूंगा, मैं परास्त होने वालों में नहीं। ऐसा ये अन्न जल खान पान तेरा नहीं है, प्राणों का पोषण है। धन्य है मां, कैसा सुंदर वेदांत। पांच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है इन अन्न जल और भोजन पदार्थों से, तेरी नहीं। तू शुद्ध आत्मा है, तुझे किसी भी पौष्टिकता की जरूरत नहीं। ना आत्मा की वृद्धि होती है ना क्षय होती है, वो एक रस होता है। तू अपने इस देह रूपी चोले को आज ही मरा हुआ मान ले, जीर्ण शीर्ण मान ले, मोह मत कर। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ये देह है, तू नहीं। बिल्कुल अमृतमय बात। यही गंगा किनारे का जीवन था जो मदाल शाह जी का उपदेश है। कोई जीव तेरे पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई जीव पुत्र के रूप में, कोई जीव तेरी माता के रूप में, कोई जीव स्त्री के रूप में, कोई मेरा कह के अपनाया है, कोई मेरा नहीं ये कह के त्यागा गया, पराया है। बेटा, ये सब नानात्व माया का रूप है, तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, एकमात्र परमात्मा विराजमान है। ये मायाकृत नानात्व है। ये समस्त भोग, यदि तू भोक्ता बनेगा तो दुख भोगेगा, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, यही गिरधर की माया है। दुख भोगेगा अगर भोक्ता बनेगा। ये मूढ़ चित्त मानव उद्धार करने के लिए अपना आया है, पर वो भोगों में फंस के फिर मलिन हो जाता है, सोचता मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। बेटा, जो विद्वान है वो कभी अंतःकरण को मोह से आच्छादित नहीं होने देता, वो कभी भोग जनित सुखों को सुख नहीं मानता, इसलिए कभी दुख नहीं भोगता। बेटा, कभी दुख में नहीं भोगना, तुझे महासुख में निमग्न होना है। बेटा, इस मार्ग में चलने पर काम वेदना पीड़ित करती है। किसी का मुस्कुराना, किसी का रूप प्रदर्शन करना, ये हड्डी और मांस और चमड़े के लेप का प्रदर्शन है। मां बोल रही है मदाल शाह। किसी का मुस्कुराना, किसी का हाव भाव प्रकट करना, बेटा ये हड्डी के ऊपर लगे हुए मांस और चमड़े की चमक का प्रदर्शन है। तुम जिसे कहते हो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया नेत्र है, बहुत सुंदर कपोल है,
ये मायाकृत रचना है, कुछ नहीं है, मांस का लोथड़ा है, अंग प्रत्यंग ऊपर चमड़ी का लेप है क्या? नरक तुल्य शरीर, नरक तुल्य शरीर।